220 बार विल बी अप्लाइड। जब मैं रेडी हो गया 220 बात देने को, उसके बाद भी कार्टिंग लाइन कर यॉर्क चीज़ केक। चीज़ केक तो आ गया 5 पैस इसका। अब अभी हूँ मैं सुखुमवित में और मेरे पास कैश हो गया ख़त्म। तो यहाँ पे 2 ATM है, लोग क्रोनसरी का है और ये है UOB बैंक। तो एक बार ट्राई करते हैं इसमें निकाल के। आउच, इससे निकलता है कि नहीं निकलता। एक तो मेरा ये चल ही नहीं रहा। बार निकालता हूँ, देखता हूँ चलता है नहीं चलता। नहीं निकला, ये कार्ड का समस्या है। और इससे पहले मैं था खाउसन में, तो यहाँ पे आज ही आया। नाउ लेट्स ट्राई विथ दिस ATM हाउ मच दे आर आस्किंग फॉर। जो ये उसमें तो 220 बात पूछ रहा था चार्ज का, और इसमें देखते हैं कितना पूछता है। ये है क्रोनसरी बैंक का। अब ये क्या, सिलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश, पेट्रोल 5000 बार। भाई इसमें भी एक्सेस भी $220 है। फिर भी मैं प्रेस करता हूँ कि इससे निकलता है क्या। ये नियो का जो क्रेडिट कार्ड है, सिर्फ इससे एक बार कैश निकला था, वो भी कहाँ पे, वियतनाम में, जब मैं एयरपोर्ट पे एंट्री करा था। इनवैलिड अमाउंट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, नो। तो इसमें नहीं निकल रहा, इसका भी चार्जेस सेम है। तो अभी चलते हैं किसी दूसरे ATM में, देखता हूँ। बिकॉज 220 बात दोनों में ही ऑप्शन दे रहा है। 220 बात इज़ टू मच, यू नो। कल भी उतना ही पे करा था मैंने। एक्चुअली मेरे पास कैश ख़त्म नहीं होता अगर जो कल मेरा वहाँ पे पोपट नहीं हुआ होता तो। सो लेट्स ट्राई सम अदर ATM, व्हाई नॉट। तो ये है सुखमवित एरिया और यहाँ पे इंडियंस ज़्यादा दिख रहे हैं नॉर्मली। एंड कैश इसके लिए निकालना है कि थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। तो शॉपिंग के लिए मोस्टली जो लोकल शॉप होती है वहाँ पे कैश ही देना पड़ता है आपको। तो कल मैंने निकाला था 5000 बात, तो वहाँ पे भी मैंने कल नहीं परसों निकाला था। तो आई पेड द सेम अमाउंट, आई थिंक 220 अराउंड। हाँ वही था, 220 था, बात ही था। तो यहाँ पे 2 ATM थे, दोनों पे ही ऑलमोस्ट सेम है। तो एक आध बैंक देखो अभी एक सामने है, उधर ट्राई करता हूँ। अगर उधर क्या रेट मिलता है तो बताता हूँ। हियर इज़ द ATM, लेट्स सी। ये भी सेमी बैंक है क्या? पीला तो दिख रहा है। सेमी ब्रांच है भाई, बट एक बार ट्राई कर लेता हूँ। ये क्या बोलते हैं भाई साहब? विड्रॉवल 5000 प्रेस। एक्सेस फी देखो यहाँ पे भी 220 था, वही बात ही है। सेमी ATM था, बस इस पे जस्ट ट्राई कर रहा हूँ। वो निकलने वाला तो है नहीं। अब देखो, इनवैलिड अमाउंट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अब यस, अब क्या देंगे? पता नहीं आपको कितना दिख रहा होगा, इसमें नहीं दिख रहा है। चलो, ये मैंने कार्ड ले लिया। इसके ऐप से ATM लोकेट करता हूँ, देखता हूँ वो कहाँ बता रहा है। हेलो, सो क्रोनथाई बैंक, वेयर इज दैट? Google Map. I'll go with this 30 meter. So सिमिलर रास्ता है भाई। Showing this way.
आई थिंक जहाँ पे मैंने पहले ट्राई करा था वही वाला ही दिखा रहा है, बट लेट्स सी। देख रहे हो धूप कितनी शार्प लग रही है भाई। अब यहाँ एक बंदे ने रोक के ये बकैती कर रहा है, पीछे पूरा ट्रैफिक जाम है ना। आई मीन लोकल चीज़ें तो दिख ही नहीं रही मुझे। अब यहाँ पे आके मैं पिज़्ज़ा और वो थोड़ी ना खाऊंगा भाई। अब आप बोलोगे कॉफ़ी तो पीता हूँ, बट कॉफ़ी हर जगह होती है ना, इंडिया में भी होती है अपने। ये हैं थोड़े लोकल फूड लगाए हुए। अरे फ्रूट है, फ्रूट आई कैन ट्राई बट इट्स नॉट नाउ। पहले एक और एटीएम देखते हैं, एटीएम ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। ये कुछ तो है, मॉल है कि क्या है, होटल है। यहाँ का एरिया दिखता है कुछ ऐसा। तो ये जो भाई नियो ग्लोबल का क्रेडिट कार्ड एकदम ही बकवास है। एक तो इसमें पैसे डाल के वो भी फंसे हुए हैं, क्योंकि मैं उसको कहीं यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक बार ये लास्ट टाइम चला था वियतनाम के अंदर, उसके बाद से दोबारा चला नहीं कहीं पे भी। ना तो मैं इससे रेस्टोरेंट में पे कर पा रहा हूँ, ना किसी ग्रोसरी स्टोर में, ना तो इससे कैश निकल। और अगर जो मुझे अपना डेबिट कार्ड ही यूज़ करना है तो उसमें फिर क्या 220 बार ट्रांजेक्शन का फी दो, फिर फोरस मार्कअप चार्जेस और वो सब एक्स्ट्रा करके बहुत ज़्यादा ही पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा बकवास है। और आप कहीं ट्रैवल करें तो नियो ग्लोबल के भरोसे तो भाई मत ही ट्रैवल करना, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम ये होगा कि अगर जो आपके पास सिंगल कार्ड है और आपने पूरे पैसे उसमें डाले हैं तो आप फंस जाओगे। देखो हर जगह यहाँ पे इंडियन मोस्टली दिख रहे हैं। क्रूसंगी जो भी है एटीएम, यही हर जगह दिख रहा है। कम से कम इतनी देर में मुझे 4-5 दिख चुके हैं ना। बट ये क्रूसंगी से मुझे निकालना नहीं है, निकालूंगा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर लास्ट ऑप्शन वही है, बट फ़िलहाल दे हैव मेनी ऑप्शन, सो आई डोंट वांट टू गो विद दैट। तो एक बार ये कोई दूसरा भी एटीएम मिल जाए तो वहाँ का भी चार्जेस देख लेते हैं कितना दे आर चार्जिंग, आई मीन जो फीस है उनका, तो फिर अकॉर्डिंगली विल विड्रॉ। अब जो 2 बैंक के एटीएम मिले हैं, दोनों 220 थाई बात चार्ज कर रहे हैं। और मैं यहाँ देखता हूँ तो मेरी स्टारबक्स देख के मेरा मूड बदल जाता है ना। चलो अच्छा ठीक है, एक नॉर्मल कॉफ़ी तो पी लेता हूँ। दिस इज़ द सम बार एंड आई एम गोइंग नाउ इनटू स्टारबक्स बिकॉज आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। ओह सो कोजी प्लेस, आई मीन इट्स नाइस। सो व्हाट दे हैव, तो मेरा वाला फेवरेट जो आइटम है वो तो दिख नहीं रहा भाई। कुछ आज अलग ट्राई करो क्या मैं। एक्सक्यूज मी, यू डोंट हैव न्यूयॉर्क चीज़ केक? न्यूयॉर्क चीज़ केक? New cheesesteak? Cheesesteak? चीज़ केक Cheesecake? Yeah, have. यू हैव? Puff cheesecake and blueberry cheesecake. नो आई वांट न्यूयॉर्क, Yeah. न्यूयॉर्क चीज़ केक। So they don't have a New York cheesecake. So what should I try then? Then I'll go for maybe apple pie. Let's see how it will taste. तो नाना करते हुए भी मैं आखिर आ गया स्टारबक्स में एंड आई ऑर्डर 1 एप्पल पाई, क्योंकि इनके पास न्यूयॉर्क चीज़ केक नहीं है तो आई गो विद दैट। और एक अपना फिक्स अमेरिकानो। तो ये एप्पल पाई तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहा हूँ। बहुत वियर्ड सा टेस्ट है ना। अब इसको अच्छा बोलो बेकार बोलो समझ में नहीं आ रहा, पर ठीक है। मतलब ऐसा ये नहीं है कि यू कांट ईट, यू कैन, बट लेट मी ट्राई फर्स्ट। आई ऑलरेडी ट्राई, खा जाऊँगा, फेंकने जैसा नहीं है लेकिन बहुत वियर्ड टेस्ट है। तो अपना हो गया कॉफ़ी पी के, अब चल रहा हूँ आगे एरिया एक्सप्लोर करने। एक यहाँ पे भी एटीएम है, क्रूंग थाई, बड़ा आउटस्कर्ट में, मतलब यार। तो यहाँ पे आई डोंट वांट टू ट्राई, यू नो, इट विल बी क्वाइट रिस्की इफ आई एम यूजिंग दैट एटीएम। यहाँ पे लॉट्स ऑफ एटीएम्स आर देयर। 5000 220 बार विल बी अप्लाइड।
बार। हाँ क्यों भाई, ये कार्ड तो चालू है मेरा। पता नहीं ये कार्ड क्यों नहीं ले रहा। जब मैं रेडी हो गया 220 बात देने को, उसके बाद भी कार्ड डिक्लाइन करें, कमीना नहीं करूँगा मैं। चलो दूसरी जगह देखते हैं। तो मैंने क्या, मेरे जो कार्ड है उसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बंद करके रखा था, जो मेरा वाला डेबिट कार्ड है, न्यू ग्लोबल वाला नहीं, इसके लिए डिक्लाइन हो रहा है। तो यहाँ पे दूसरा है, देखते हैं हाउ मच दे आर गोइंग टू चार्ज। लेकिन इससे भी विड्रॉ हो जाएगा। सो लेट्स गो विद दिस। तो वो ऑप्शन तो है नहीं। तो निकाला मैंने भाई साहब। तो आ गया 5 कैश इसका। आई डोंट वांट स्लीप यार, वाई वर गिविंग। कार्ड दे दो मेरा। तो लंबे लंबे कदमों से अपने होटल की तरफ बढ़ते हुए मैं, और शाम का टाइम है, थोड़ी सी उमस है, बट फिर भी अच्छा लग रहा है, इट्स गुड। और यहाँ का सामने का एरिया कुछ दिखता है ऐसा है, हाइड सुखुमवित। ये होटल का ऑप्शन मुझे आया था, बट मैंने बुक नहीं करा। पर ठीक है, जो होटल मैंने लिया हुआ है दैट इज़ ऑल्सो फॉर 2 days, और 2 days के हिसाब से दैट इज़ गुड, नॉट बैड। मे बी आई थिंक होटल का ही प्रीमाइसेस है जहाँ पे सारे पब्स वब्स हैं, क्योंकि मैंने जो रास्ता लिया है कुछ अलग लिया है। अभी पता नहीं उधर ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो आई हैव टू चेक ऑन मैप। आई थिंक आई एम ऑन राइट ट्रैक, बट फिर भी एक बार चेक करना तो बनता है। और यहाँ पे व्यूज़ है कुछ ऐसा, दैट्स नाइस। तो हमारे गूगल बाबा बता रहे हैं कि आई एम ऑन राइट ट्रैक, तो ठीक है। जब तक मुझे भी समझ में आ रहा है ठीक है, ठीक है। तो वापस से चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन टू डू। अच्छा खासा चल लिया मैंने आज, और अकेले ट्रैवलिंग का ही मज़ा है। बट डिटेल में आपसे शेयर करूँगा बाद में, यू नो। आई थिंक ये यहाँ का रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। यस, लुक, इट इज़ रिटन ओवर देयर इंसाफ टावर। तो रेसिडेंशियल है, इधर भी वैसा ही है, आई थिंक सो। मैं अपना एक वाइल्ड गेस मार रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट आई एम नॉट श्योर। बट मुझे तो वही लग रहा है कि वो, आई मीन रेसिडेंशियल प्लेस है ये। अच्छी अच्छी बिल्डिंग है यार यहाँ पे भी। एक्चुअली दिस इज़ नाइस प्लेस टू स्टे, यू नो। और ज़्यादा आपको ये सब जो सिटी की केओस होती है उससे दूर जाना है, तो यू कैन गो आउटसाइड टूवर्ड्स नाखन सो वहाँ, और जो अदर प्लेसेस हैं वहाँ पे बहुत ही चिल्ड वाइब है। और ये जो पताया फुकेट है सब, दैट इज़ फॉर पार्टीज़ हैं। तो ठीक है, लेट्स सी रेडिसन। ये रेडिसन होटल, और यहाँ पे देखो पंजाब ग्रिल गवर्नमेंट फाइन डाइनिंग। एक बार और मैप चेक कर लेता हूँ भाई लोग, काफ़ी चल लिया मैंने। ये मुझे जगह मिल गई, मतलब जगह नहीं मिली अभी, लोग होटल यहाँ से 200-300 मीटर दूर है, बट अभी रास्ता याद आ गया। ये वही है जब मैं पैसे निकालने को ट्राई कर रहा था, यू नो। ठीक है, अब डायरेक्टली आपसे मिलता हूँ होटल में। ये अपना रूम, इधर रख दिया मैंने बैग और ये सब, और ये रहा वॉशरूम, और ये रही अपनी टीवी। तो मैंने जस्ट अभी बनाया एक कप कॉफ़ी, तो करता हूँ पहले कॉफ़ी एंजॉय। और सबसे बड़ी बात है, इनके जो कप है ना, आप कप में देखो
होल नहीं है वो पकड़ने के लिए।